अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला देखिए 20.1 हाइड्रोजन एटम्स इज इन ग्राउंड स्टेट एंड इज इक्वल टू 1 यूजिंग बोर थ्योरी टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 1 और हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। तो आर एन जो हमने ड्राइव किया था ये वही फार्मूला यूज़ करेंगे। आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर के ई स्केयर इंटू एम। एन की वैल्यू 1, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 के जी। ये सारे कांस्टेंट हैं, ये आपको खुद याद रखने होंगे। वैल्यूज पुट करें इनमें आर एन के फार्मूले में, तो आर 1 हो जाएगा, तो ये पहला ऑर्बिट आपका आ जाएगा। तो देखें सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने और इसके नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर आएगा 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर या फिर 0.053 नैनोमीटर कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है जी लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है उसका। तो उसके लिए देखें v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्केयर ओवर एन एच, ये वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है। बेशक पहले आप वेलोसिटी फाइंड कर लें, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर डायरेक्ट ही आप मास दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर p बन जाएगा। तो देखें एम वी मल्टीप्लाई कर दिया यानी एम वी एन, तो ये p के बराबर आ गया। p इज इक्वल टू 2 पाई के एम ई स्केयर तो ओवर एन और h। फिर वैल्यूज लगा रहे हैं, 2 पाई की जगह 3.14, के 9 इंटू 10⁻9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। एन की जगह 1 आ जाएगा, एच की जगह 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 1.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी जो है एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो एम वी आर जो है एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर होता है, ये एल लिख दीजिए, एल इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो देखें फिर सुबह एन की वैल्यू 1, एच की वैल्यू आ गई, नीचे 2 पाई की वैल्यू आ गई, डिवाइड करते 1.05 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड या फिर जॉल सेकंड भी कहते हैं इसको। उसके बाद है जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एम की वैल्यू पुट कर दें, वी की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कर रहा है कि एम वी जो है वो के ई स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है। तो उसके बाद फिर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन आ जाएगा। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और ई की वैल्यू ये 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, नीचे 0.53 इंटू 10⁻10 और डिवाइड कर दें 21.73 इंटू 10⁻19 जॉल। ये जॉल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप 1.6 से डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻19 से और ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन है। तो यहाँ पर फार्मूले में वही कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें और डिवाइड कर दें, इसका आंसर -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी 27.2 उसको राउंड ऑफ कर दिया उसने। टोटल करें 13.6 और प्लस 27.32, तो ये -13.6 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने के लिए एनर्जी आपको प्रोवाइड करना होगी। What are the energies in electron volt of quanta of wavelength lambda is equal to 400, 500, 700 नैनोमीटर। तीनों में फार्मूला एक ही लगना है, आपने एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो देखें E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, तो यही तीनों में फार्मूला, पहले E1 तो फिर लैम्डा 1, दूसरा E2 तो लैम्डा 2, एच सी सबका कांस्टेंट है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा 1 आपको 400 इंटू 10⁻9, नैनो की जगह 9 आ गया। डिवाइड कर दें तो ये आंसर जॉल में 4.9 इंटू 10⁻⁻⁰ जॉल आता है, -19 जॉल। डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाएंगे 3.606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह दूसरे के भी सेम एज इट करना है, E2 लैम्डा 2 कर देंगे और इधर E3 और लैम्डा 3 कर देंगे। तो नेक्स्ट है जी एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ए लेवल ई एफ इज इक्वल टू -3.5 इंटू 10⁻19 जॉल एनर्जी उस लेवल की, और तो ई आई -1.2 इंटू 10⁻18 जॉल, और दूसरे लेवल की एनर्जी इतनी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट, तो कितनी वेवलेंथ होगी जो लाइट इमिट होगी। तो ई एफ और ई आई दोनों दे दी गई हैं, आपको लैम्डा फाइंड करना है। एच एफ इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, एफ बराबर होता है सी ओवर लैम्डा, एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा फाइंड करना है तो आपको ये पहले इधर इसको सेपरेट करना होगा।
इधर मल्टीप्लाई कर दें लेमडा को ई एफ माइनस ई, उधर जाकर डिवाइड कर दें, एच सी ओवर आ गया ई एफ माइनस ई आई। तो आप वैल्यूज़ लगा दें, ई एफ बी गिवन है, ई आई बी गिवन है, और ऊपर एच 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड, सी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप मल्टीप्लाई करें, नीचे आप ऐड करें, उसके बाद डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा 2.34 इंटू 10⁻⁷। तो वो -9 बना ले, पॉइंट इधर मूव करवा के जैसे नैनोमीटर लिख दें। उसके बाद है जी find the wavelength of the spectral line corresponding to transition in hydrogen from n is equal to 6 to n is equal to 3। 3 से 6 से 3 में आ रहा है तो आप उसकी वेवलेंथ फाइंड करें। तो p इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो जनरल फार्मूला जो है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर पी स्क्र माइनस 1 ओवर एन स्क्र। तो आर एच रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है, तो इसकी वैल्यू लगा दें, और पी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 6 है, तो 1 ओवर लैम्डा। तो इसको सॉल्व कर लें, एट दी एंड आप वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि लैम्डा ऊपर लेके जाएंगे, तो इधर से भी आप 36 ऊपर, बाकी सारी वैल्यू नीचे डिवाइड कर दें। तो 10.94 इंटू 10⁻⁷ पॉइंट इधर मूव करवा के उसको -9 बना के नैनोमीटर लिख सकते हैं आप। उसके बाद है जी कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन द बेलमर सीरीज, व्हाट वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी यूज्ड। शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो आपने बतानी है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेटली वो इन्फिनिट से आएगा सेकेंड ऑर्बिट में, तो डेफिनेटली वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उसकी लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। लैम्डा एस फाइंड करनी है, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन, एन की जगह इन्फिनिट आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिट 0 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, आर एच ओवर 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 ओवर आर एच, डिवाइड कर दें, आर एच की वैल्यू 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और ये आ जाएगा जी 364.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 9 को नैनो बना दीजिए। उसके बाद है जी कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप बताएं। देखें 7 वाले ऑर्बिट से ही अगर आएगा तो वो सबसे कम एनर्जी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होगी। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर। तो 4 से अगर 3 में आएगा तो सबसे कम एनर्जी यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट वो इमिट करेगा। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 4। तो अब यहाँ पर देखें इसका स्क्वायर पुट कर दें तो 16 हो जाएगा। तो फिर ऐड दी एंड इसको सॉल्व कर एलसीएम ले सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर लैम्डा एल इंटू 0.0533 इंटू 10⁻⁷। इंटरचेंज करें तो 1 ओवर समथिंग यानी इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, डिवाइड करें 1 पे तो फिर 18.74 इंटू 10⁻⁷ मीटर और 1875.2 आगे मूव करवा दें -9 मीटर और 10⁻⁹ नैनो बना दीजिएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन एक्सरेज tube are accelerated through the potential difference 3000 volt. If these electrons were slowed down in a target, what will be the minimum wavelength of the X-rays produced? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो है ना एक्सेलरेट कर रहा है 3000 वोल्ट के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना स्लो डाउन होंगे एक टारगेट से, और मिनिमम वेवलेंथ जो होगी वो प्रोड्यूस होगी जो एक्सरेज की वो आपने बतानी है। तो पोटेंशियल 3000 वोल्ट आ गया, लैम्डा मिनिमम फाइंड करनी है। लेकिन जो एनर्जी प्रोवाइड की गई वी ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एच एफ के बराबर आ गया। एफ मालूम करना है आपने तो डेफिनेटली आपको पहले एफ का फार्मूला पुट करना होगा, लैम्डा मालूम करना है तो उसका फार्मूला बनाना होगा। एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू देखें आप वैल्यू पुट कर दें तो वी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम होगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, वी इधर डिवाइड कर दें तो एच सी ओवर वी आ जाएगा। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻�34 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू 3000 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें साथ तो 4.14 इंटू 10⁻³ और -7 ऐड कर दें, इनकी पावर्स -10 हो जाएगा। तो अब इसको नैनो बनाना चाहे बना सकते हैं, अगर एक पावर आप पीछे लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा तो नैनो बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट द वेवलेंथ ऑफ द के एक्स रेज फ्रॉम द कॉपर इज़ 1.377 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट्स। लैम्डा आपको दिया गया है तो वो कहता है कि कितनी एनर्जी स्टेट्स, दो एनर्जी स्टेट्स हैं जिनके दरमियान ट्रांजिशन होने से ये वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। ए इज इक्वल टू एच एफ है, एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा। तो देखिए एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻�34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 1.377 इंटू 10⁻10
तो ये 1.44 इंटू 10⁻⁻15 जॉल। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना चाहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो 9.03 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी उसकी एनर्जी इस वेवलेंथ के करस्पॉन्ड में। उसके बाद है टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 40 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रह्मस्ट्रॉगलिंग रेडिएशन इमिटेड। तो टंगस्टन टारगेट है उसका जो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दिया गया 40 किलो वोल्ट 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट, वही दोबारा लैम्डा मिनिमम फाइंड करनी है। तो वी इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एस सी ओवर वी ई। तो देखें यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और नीचे वी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो डिवाइड कर दें इसको, ये 0.310 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। Lastly, the orbital electron of hydrogen atom moves with a speed of 5.456 into 10⁻⁵ meter per second. Find the value of the quantum number n associated with this electron. Calculate the radius of this orbit and energy of the electron of this orbit. इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है नाइट्रोजन के अंदर, एटम के अंदर, तो एक ऑर्बिट में जहाँ उसकी स्पीड इतनी बताई गई है, आपने क्वांटम नंबर बताना है, रेडियस बताना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बतानी है। तो देखें ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है आपने। तो पहले तो एनर्जी वेलोसिटी का फार्मूला वी एन इजिकल 2 के ई स्क्वायर ओवर एन एच, तो एन आपने फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर ले, एन इधर मल्टीप्लाई कर दे, वी इधर डिवाइड कर दे। सब कॉन्स्टेंट्स हैं वही पहले वाले जो पहले न्यूमेरिकल में यूज़ हुए हैं सारे, तो ये सेम एज इट। एन इजिकल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू देखें, पाई आ जाएगा 3.14 विद 9 इंटू 10⁻⁹, के की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वी एन, और साथ में एच वी एन गिवन है, एच आपने खुद लगाना है 6.63 इंटू 10⁻34, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें इसको, तो 4 आ जाएगा, क्वांटम नंबर 4 आ गया। तो आर एन का फार्मूला जो जर्नल है 0.053 इंटू 10 इंटू एन स्क्वायर इंटू नैनोमीटर, तो एन की जगह 4 पुट करें तो 0.85 नैनोमीटर आ जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस आ गया, फोर्थ ऑर्बिट का मतलब साइज़ आ गया। उसके बाद फिर इसका एनर्जी फाइंड करनी है, तो ई एन जर्नली माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर है, तो ई नॉट की वैल्यू 13.6 है, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर, तो वो हो जाएगा -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये न्यूमेरिकल इसके क्लोज हुए। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्टली चैप्टर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, डिफरेंट स्टोरी है और बहुत थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।